हेलो फ्रेंड्स। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर कर रहे हैं और उसका नाम है रिवर्स ऑफ झारखंड। जनरली 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। रिवर, उसका ओरिजिन एंड द ट्रिब्यूटरीज, ऑल्सो सम ऑफ द डैम्स दैट आर लोकेटेड एंड सम ऑफ द वाटरफॉल्स। वाटरफॉल्स ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, यहाँ पे बस जिस रिवर पे जो आएगा उसको रिविजन करेंगे। Now, it is a historical fact that most of the civilizations have developed in and around the river valleys. Like the Ganges Valley is most densely populated. The Indus Valley civilization also originated near the rivers. और पंजाब वाला एरिया देखिए काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है. And most of the rivers have provided a connection to the entire world. Let's go on and see what are the major rivers of Jharkhand. अब रिवर्स का अगर बेसिक्स करने जाएंगे तो रिवर्स में देर आर मेनी फॉर्म्स, एरोजनल और डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स बनते हैं, जो कि एनसीईआरटी के क्लास 11th के फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी में दिया हुआ है. यहाँ पे जो आप पिक्चर देख रहे हैं वहाँ पे एक रिवर का मियांड्रिंग दिखा रहा है. मियांड्रिंग मतलब जो चेंज ऑफ पाथ होता है, एस शेप बना हुआ है, आप देख सकते हैं. और ऊपर से ये व्यू लिया गया है, इसलिए बहुत ही क्लियर पिक्चर है. जो ब्लू में दिख रहा है वो रिवर है. Now rivers also, there are many types of drainage in the river system. कुछ सिस्टम ऑफ ड्रेनेज देख लेते हैं जो झारखंड पे भी एप्लीकेबल होंगे और एक बेसिक आइडिया होना चाहिए. लेट्स सी सम सिस्टम्स ऑफ ड्रेनेज. तो ये इन जनरल है, ये झारखंड स्पेसिफिक नहीं है जो टाइप्स ऑफ ड्रेनेज में पढ़ा रही हूँ. यहाँ पर देर आर 5 टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम. आप देख रहे होंगे यहाँ पे पिक्चर भी बना हुआ है. लेट्स सी, 5 तरह के ड्रेनेज सिस्टम है. और या तो रिवर किसी बड़े रिवर में जाकर मिल जाती है या तो ओशन में गिर जाती है. इंडिया के केस में अगर आप इंडिया का पेनिनसुला एरिया देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर अरेबियन सी और राइट हैंड साइड पर बे ऑफ बंगाल में ज़्यादातर नदियाँ गिरती हैं. 5 टाइप का जो ड्रेनेज सिस्टम है, एक है डेंड्राइटिक जो कि पेड़ की तरह होता है. ये गोदावरी वाला एरिया में देखेंगे, पैनगंगा वैनगंगा जो गोदावरी में जाकर जुड़ती है, दैट इज़ डेंड्राइटिक. द सेकेंड वन इज़ रेडियल. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं रेडियल. यहाँ पे क्या होता है, एक सेंट्रल पॉइंट होता है. जैसे कि मान लीजिए अमरकंटक प्लेट्यू है और अमरकंटक प्लेट्यू में से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं. तो एक इधर गई हुई है, एक इस साइड, आप देख सकते हैं 4 नदियाँ उधर से निकली हुई, वो है रेडियल पैटर्न ऑफ ड्रेनेज. तीसरा जो है वो है टेरेलिस, जहाँ पे नदियाँ ऑलमोस्ट राइट एंगल पर आकर जुड़ती हैं, कुछ ऐसे ऑलमोस्ट राइट एंगल पर आकर जुड़ती है, और इसको बोलते हैं टेरेलिस, जो कि छोटा नागपुर प्लेटू में पाई जाती है. जो दूसरे ड्रेनेज पैटर्न्स है वो है रेक्टेंगुलर. ये अंडरलाइंग रॉक्स की वजह से होता है. और सेंट्रीपिटल मतलब एक जगह आकर ड्रेन होती है सारी, जैसे कि आई शो यू इन ए डायग्राम ऐसे, और इधर आकर सारी नदियाँ इनसे मिल रही है, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल. तो जो झारखंड का है वो है टेरेलिस, जो कि राइट एंगल पर आकर मिलती है. वी हैव टू रिमेंबर दिस. इन द रिवर्स ऑफ झारखंड व्हाट वी हैव टू रिमेंबर इज कि इंक्लाइनेशन किधर है, झारखंड का टोपोग्राफी किधर है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ झारखंड इज हाईलैंड और प्लेटू. यहाँ पे हम उतनी ही रिवर्स करेंगे जितना कि एग्ज़ाम में आता है. कुछ लोगों को आदत होती है पीएचडी करने की, तो जिनको पीएचडी करनी है वो अलग अलग किताबें पढ़ लें. यहाँ पर वही रिवर्स और उन्हीं ट्रिब्यूटरीज़ का डिस्कशन होगा जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे. तो इसको मैंने बांट रखा है 4-5 कैटेगरी में. जो रिवर्स ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, जो रिवर्स वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, साउथ, नॉर्थ. तो जो पहला कैटेगरी है वो है रिवर्स फ्लोइंग टू द ईस्ट. ईस्ट वाले रिवर्स देखेंगे, और ये मैं मैप पे ही आपको साथ ही साथ दिखाते चलूँगी ताकि आपको याद हो जाए. तो पहला और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर सिस्टम है वो है दामोदर. दामोदर का ही नाम देव नदी भी है. दामोदर को ही देव नदी भी बोलते हैं. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2 बार ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है. इसका ओरिजिन जो है वो छोटा नागपुर प्लेटू में है, लातेहार की का टोरी. अगर आपको ऑप्शन में मिले लातेहार का टोरी तो आराम से उसको टिक कीजिए, दैट इज़ द एग्जैक्ट आंसर. ये झारखंड की सबसे लंबी नदी है, ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर, 290 किलोमीटर टू बी एग्जैक्ट. एंड इट फॉल्स इनटू हुगली रिवर, वर्धमान जो कि वेस्ट बंगाल में है वहाँ पर. और इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो है बराकर, बोकारो, जमुनिया, कतरी. ये देखने वाला है.
ये सारे ट्रिब्यूटरीज आपको पूरे अच्छे तरह से याद रखने हैं। बराकर, बोकारो, जमुनिया, कतरी कहाँ कहाँ से फ्लो करती है? तो हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची, लोहरदगा। चलिए इसको मैप पर एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं दामोदर नदी, ताकि हमें याद हो जाए। आप देखिए यहाँ से दामोदर निकली लातेहार की टोरी से रांची, लातेहार से रांची, रांची से यहाँ पे हजारीबाग में पूरा क्रॉस किया, उसके बाद बोकारो थोड़ा, धनबाद, और इधर थोड़ा गिर यहाँ से होते हुए वेस्ट बंगाल में गिर जाती है। तो ये है उसका फ्लो। ये मैप, दिस मैप विल बी ऑलरेडी गिवन क्लियर करके, दिस इज़ जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस। तो ये याद रखना है कि लातेहार से ओरिजिन हो रही है और वेस्ट बंगाल में जाकर हुगली नदी के साथ मिल जाती है। अब दामोदर के बाद जो नदी, बड़ी नदी है, वो है बराकर। बराकर जो है नॉर्दर्न छोटा नागपुर प्लेटू, हजारीबाग के लोअर एरिया से ओरिजिनेट करती है। दिस गोज एंड फॉल्स इनटू दामोदर वर्धमान में, और बराकर नदी पर बनी है माइथन डैम। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो है बरसलोई और उसरी। वाटरफॉल्स में हमने उसरी वाटरफॉल पढ़ा था, जिसमें ये भी पढ़ा था कि दामोदर और बराकर, ये बराकर नदी पर है। तो बराकर वही नदी है जिस पर उसरी है, इसका एक ट्रिब्यूटरी भी उसरी है। बरसोती और उसरी दोनों याद रखना है, ये दामोदर में जाकर मिलती है और ये हजारीबाग के लोअर एरिया से निकलती है। लेट्स सी इट ऑन द मैप। आप देख सकते हैं मैप पर, यहाँ से हजारीबाग के लोअर एरिया से निकल रही है बराकर, ये यहाँ से क्रॉस होते हुए गिरिडीह से निकलते हुए यहाँ से धनबाद से होते हुए वेस्ट बंगाल में ये दामोदर में आकर मिल जाती है। अगली नदी देखते हैं। अगली जो नदी हम देख रहे हैं वो है गुमानी। ये नॉर्थ ईस्ट एरिया में, सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट राजमहल हिल्स साहेबगंज वाले एरिया में है। इसकी जो ट्रिब्यूटरी है उसका नाम है मारेल, और ये गंगा में जाकर मिल जाती है। आपको मालूम होगा साहेबगंज से गंगा पास होती है, वहाँ पे एक मॉडल टर्मिनल भी बना हुआ है जो कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में था। अगली जो नदी है वो है ब्रह्माणी। इसकी ओरिजिन है दुधवा हिल्स, देख लीजिए दुधवा हिल्स। इसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो है गुमरो और एरो, एंड इट फॉल्स इनटू गंगा रिवर अगेन। लेट्स सी ब्रह्मानी ऑन द मैप। देखिए यहाँ पर है ब्रह्मानी, ये दुमका में दुधवा पहाड़ी से निकलती है एंड इट फ्लोज इनटू दिस। ये उड़ीसा की बहुत बड़ी नदी है और इसीलिए इसको याद रखना भी ज़रूरी है। हालांकि झारखंड में इसका जो फ्लो है, लेंथ है, वो बहुत कम है। ब्रह्मानी याद रखेंगे, दुमका से निकलती है राजमहल की पहाड़ी से। अगली जो नदी है वो है मयूराक्षी। इम्पॉर्टेंट नदी है क्योंकि इस पे मसानजोर डैम है, और ये देवघर से निकलती है। देवघर में एक पहाड़ी है जिसका नाम है त्रिकुट हिल्स, और त्रिकुट हिल्स से ही निकलती है, देवघर के त्रिकुट हिल से, और ये भी जाकर गंगा में मिल जाती है। इसको मोतीहारी भी बोलते हैं अपर करंट में, और इस पे मसानजोर डैम है जिसको कनाडा डैम भी बोला जाता है क्योंकि ये कनाडा की मदद से बनाया गया था। इसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो है टिपरा, पुसरो, भमरी, दौना, धोवाई। और सारे ट्रिब्यूटरीज एक बार में याद भी नहीं रहेंगे, इसीलिए बार बार पीडीएफ को देखना आपके लिए ज़रूरी है। मैप के साथ ही देखें तो ही ये याद रहेगा। अगर 4 से 5 बार आप बस इसको पीडीएफ को पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगी। मयूराक्षी के ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं फिर से। टिपरा, पुसरो, भ्रमरी, धुधवा और धोवई, और ये गंगा में गिरती है। इस पे मसानजोर डैम है और इसको कनाडा डैम भी बोलते हैं। अगली जो नदी है वो है अजय नदी। ये मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से आती है, मुंगेर जो कि बिहार में है। गंगा ये देवघर के थ्रू फ्लो करती है। अभी हमने देखा कि मयूराक्षी जो है वो देवघर के त्रिकुट हिल से निकलती है। वैसे ही अजय, और इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो है पत्थरों और जयंती। मैप पे देख लेते हैं। अजय नदी बाकी रह गई थी। अजय नदी, ये रही अजय नदी, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से आ रही है, देवघर से फ्लो कर रही है। छोटी नदी है ये, बहुत ज़्यादा बड़ी नदी नहीं है। और ये है मयूराक्षी जो कि देवघर के त्रिकुट से निकलती है। आप देखिए यहाँ पे देवघर, यहाँ पे त्रिकुट से निकलती है। ये गोड्डा, देवघर गोड्डा से होते हुए यहाँ साहेबगंज के थ्रू यहाँ गंगा में मिल जाती है। नाउ द रिवर विच फ्लोज इनटू साउथ ईस्ट,
ये साउथ ईस्ट में जाती है नदी और बहुत ही मेजर नदी है जिसका नाम है सुवर्ण रेखा। सुवर्ण मतलब होता है सोना और रेखा मतलब होता है लाइन। तो ये नदी का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे प्लेसर डिपॉजिट में गोल्ड मिलते हैं। प्लेसर डिपॉजिट मतलब नदी के बहने से छोटे छोटे कण मिलते थे गोल्ड के। और ये भी एक सीजनल नदी है, कोई पेरेनियल सोर्स नहीं है, किसी ग्लेशियर से नहीं आती है, इसीलिए जब बारिश होती है तो इसमें पानी होता है, वरना सूख जाती है। सुवर्ण रेखा छोटा नागपुर प्लेटू रांची से ओरिजिन होती है। इट ओरिजिनेट्स इन रांची। ट्रिब्यूटरीज आर राधू, कांची और खरकई। ये याद रखेंगे, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वन। राधू, कांची, खरकाई, RKK, और ये ओरिजिन भी रांची से होती है। फॉल्स इनटू बे ऑफ बंगाल। और इसके बारे में एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये किसी भी और नदी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये एक अपनी नदी है जो कि बे ऑफ बंगाल में इंडिपेंडेंटली जाकर गिरती है। इस पे जो फॉल्स हैं वो है हुंडरू जो कि सुवर्ण रेखा पे डायरेक्टली है, दशम जो कि कांची पे स्थित है, और दशम फॉल रांची में ही स्थित है, जोन्हा जो कि राधू नदी पर है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट नदी है, इस पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल्स भी हैं और ट्रिब्यूटरीज भी इम्पॉर्टेंट हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिवर, द रिवर्स विच आर फ्लोइंग टू द साउथ। इससे पहले कि साउथ की नदी को देखें, सुवर्ण रेखा को मैप पे देख लेते हैं। ये रहा, रांची से ओरिजिन कर रही है। यू कैन सी ऑन द मैप दैट इट ओरिजिनेट्स इन रांची एंड इट फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल। यहाँ रांची से लेके बे ऑफ बंगाल में, एंड हियर इट इज़, रांची से ओरिजिन हो रही है, यहाँ रांची को क्रॉस करते हुए, सरायकेला को क्रॉस करते हुए, ईस्ट सिंहभूम को क्रॉस करते हुए वो यहाँ जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट नदी है, ये याद रखेंगे। सुवर्ण रेखा नीचे की तरफ बह रही है, साउथ की तरफ बह रही है इन कंपैरिजन टू द मैप, तो इसीलिए रिवर इसको वहाँ पे साउथ ईस्ट की तरफ बह रही है, इसीलिए इधर रखा गया है। और ये इंपॉर्टेंट नदी है, इसको याद रखेंगे। रांची में ओरिजिन हो रही है, सरायकेला से पास हो रही है, उसके बाद ईस्ट सिंहभूम से पास हो रही है और बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। यहाँ पर दो ऐसी नदियाँ हैं जो साउथ की तरफ बहती हैं और उनका नाम यहाँ पे मेंशन्ड है। एक है संख जो कि गुमला डिस्ट्रिक्ट में ओरिजिनेट करती है, गुमला डिस्ट्रिक्ट के चैनपुर में, और गुमला भी एक प्लेटू रीजन है, वहाँ से ओरिजिनेट करती है और साउथ की तरफ गिरती है। जो रिवर जिस तरफ बह रही है दैट शोज द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेटू, कि किस तरफ इंक्लिनेशन है, स्लोप किधर है। संख फ्लोज इनटू साउथ कोयल रिवर एंड फाइनली इट मीट्स साउथ कोयल रिवर, मतलब उसका जो ओरिजिन है वो गुमला है एंड इट फॉल्स इनटू साउथ कोयल रिवर। साउथ कोयल रिवर अपने आप में एक काफ़ी बड़ी नदी है जो कि रांची के नगड़ी गांव से निकलती है एंड इट फ्लोज एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इज कारो। लेट्स सी बोथ ऑन द मैप। यहाँ पर संख की जो ट्रिब्यूटरी है वो इसमें कट गई है, तो संख की ट्रिब्यूटरी ज़रूर लिख लें, चिर्रा, लावा, कोक और केदार। काफ़ी मॉडर्न टाइप के नाम हैं, चिर्रा, लावा, कोक, केदार। और इस पर संख नदी पर है सदनी घाघ फॉल्स, ये इम्पॉर्टेंट है और याद रखेंगे। सदनी घाघ फॉल्स है संख नदी पर, गुमला डिस्ट्रिक्ट से जो कि ओरिजिनेट हो रही है, और इसी पर है, इसी की ट्रिब्यूटरीज हैं चिर्रा, लावा, कोक और केदार। जो साउथ कोयल है वो नगड़ी डिस्ट्रिक्ट में ओरिजिनेट, नगड़ी गांव में निकलती है रांची से, और रांची में एक और नदी निकलती है जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, वो है सुवर्ण रेखा। और साउथ कोयल जो है वो संख में जाकर मिल जाती है, इसकी ट्रिब्यूटरी है कारो। और यहाँ पर एक कोयल कारो प्रोजेक्ट नाम से प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि काफ़ी करंट अफेयर्स में भी रहता है। जो अगला सेगमेंट है उससे पहले एक बार मैप पर देख लेते हैं कि कहाँ पे दोनों, आप देख सकते हैं मैप पर, यहाँ पर रांची से यहाँ पर ऊपर वाले पार्ट से साउथ कोयल नदी निकलती है, लोहरदगा को छूते हुए गुमला से क्रॉस होती हुई, और यहाँ सिमडेगा में भी कुछ हिस्सा है इसका, उसके बाद वेस्ट सिंहभूम से होती हुई नीचे ये है साउथ कोयल नदी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं संख, यह है गुमला डिस्ट्रिक्ट, गुमला डिस्ट्रिक्ट से निकलती है यहाँ बॉर्डर बनाते हुए। इसकी इम्पोर्टेंस इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे बॉर्डरिंग है, गुमला से निकलते हुए यहाँ पे वो सिमडेगा में घुसती है और फिर उड़ीसा में। तो ये थे इम्पॉर्टेंट रिवर्स जो साउथ की तरफ बह रहे थे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ रिवर्स। अब
जो अगली कैटेगरी ऑफ रिवर है वो है नॉर्थ वेस्ट फ्लोइंग रिवर, जो कि पलामू रीजन से बहती है। पलामू इज़ ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द झारखंड प्लेटू, और ये पूरा प्लेटू ही है। बहुत सारी नदियां हैं, अलग अलग स्लोप्स में बह रही है। मोस्ट ऑफ देम आर सीजनल रिवर। सीजनल है, बारिश होती है तो उसमें पानी होता है, अदरवाइज जनरली ड्राई अप कर जाती हैं। ऑल्सो वी हैव टू कीप इन माइंड दैट क्लाइमेट चेंज इज अफेक्टिंग द फ्लो ऑफ द रिवर्स। तो पहली जो रिवर है वो है कन्हर रिवर। और कन्हर रिवर जो है वो छत्तीसगढ़ में सरगुजा डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बिकॉज दूसरे स्टेट से आ रही है तो याद रखना है। फॉल्स इनटू सोन रिवर, और इसके जो ट्रिब्यूटरीज है वो है सिंदूर, पेनगन और गलफुला। गलफुला का मतलब होता है जिसके गाल फूले हुए हों, तो काफ़ी यूनिक नाम है सिंदूर, जिसको यहाँ पे गलफुला और पेंगन। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नदी नहीं है, लेकिन याद रखना है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। पीसीएस का एग्ज़ाम है, एक तो लेते ही 5 साल में एक बार है, रिस्क नहीं ले सकते हैं इसके साथ। अगली जो नदी है ये इम्पॉर्टेंट नदी है और इसका नाम है नॉर्थ कोयल। ये रांची प्लेटू के पिस्का गांव से निकलती है। आप देख सकते हैं, दोनों को अभी मैप पर हम लोग देखेंगे ही। पिस्का गांव से निकलती है रांची प्लेटू के, इसका माउथ याद रखेंगे, और ये सोन नदी में जाकर मिल जाती है। इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, वो है औरंगा और अमानत। अब ये खुद ही एक बड़ी नदी है, और इसमें से भी अगर ट्रिब्यूटरीज करने लगे तो फिर रिवर्स का पोर्शन तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। इसलिए जो इम्पोर्टेंट है बस उसी को पढ़ेंगे। जिन लोगों को पीएचडी करना है और बहुत ज़्यादा रिवर को जानने की बेकरारी हो रही है, वो पीडीएफ और किताब, कोई स्पेशल रिवर वाली किताब से पढ़ सकते हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट रिवर्स। यहाँ पर दोनों मैंने ट्रिब्यूटरीज को दिखा दिया है, जो कि अभी अभी हम लोगों ने देखा। नॉर्थ कोयल की ट्रिब्यूटरी है औरंगा और अमानत, उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। औरंगा लोहरदगा से होती है और अमानत नॉर्थ कोयल, इसको आप खुद से देख लेंगे। अगली जो मेजर रिवर है वो है सोन नदी, जिसका नाम सोनभद्र और हिरण्यवह भी बोलते हैं, हिरण्यवह। तो जो उसका ऑल्टरनेट नेम है उसको याद रखेंगे। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस को डायरेक्टली नहीं डालकर इनडायरेक्टली इसको लिखा जा सकता है। तो सोन नदी जो है वो एमपी में मैकाल हिल से निकलती है और ये गंगा में जाकर मिल जाती है। नॉर्थ कोयल सोन की ही ट्रिब्यूटरी है, तो इसको याद रखेंगे। अब सोन नदी का इम्पोर्टेंस ये है कि वो बॉर्डर फॉर्म करती है गढ़वा वाले एरिया में। इसको मैप पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए सोन नदी। अब सोन नदी जो अपर मोस्ट पार्ट में है, यहाँ पर एमपी से निकलती है और यहाँ पे बॉर्डर फॉर्म करती है और इधर जाकर गंगा में मिल जाती है। सोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सौरो ऑफ बिहार। जैसे दामोदर को बोलते हैं सौरो ऑफ झारखंड, वैसे ही, क्योंकि ओवरफ्लोइंग होती है तो फ्लडिंग होती है, और फ्लडिंग होने के बाद पूरे बिहार में बाढ़ की स्थिति पैदा कर देती है। तो सोन नदी को भी याद रखेंगे। ये गढ़वा को टच करते हुए हल्का सा पलामू को भी टच कर रही है, गढ़वा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिवर। अब ये नदियां हैं जो कि नॉर्थ के टुवर्ड्स फ्लो करती हैं। लेट्स सी, जो नदियां नॉर्थ के टुवर्ड्स फ्लो कर रही हैं वो है, पहला जो है वो है सकरी नदी। तो सकरी नदी छोटा नागपुर प्लेटू, ये इम्पॉर्टेंट नदी है क्योंकि इससे 1-2 बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। सकरी को रामायण में सुमगधी भी कहा गया है, रामायण में इसको सुमगधी भी कहा गया है। और ये इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो है मोरहार और क्यूल नदी, और ये दोनों मिलकर गंगा में जाकर मिल जाती है। तो सकरी का नाम याद रखना है। ये छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है। इसका दूसरा नाम सुमगधी है, जो कि रामायण में लिखा गया है। इसका नाम है मोरहर, और इसके जो ट्रिब्यूटरीज है वो है मोरहर और क्यूल नदी, जो कि जाकर गंगा में मिल जाती है। अगली जो नदी है वो है पुनपुन। पुनपुन नदी का भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसका जो दूसरा नाम है वो है किकत। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज किकत एंड इट ओरिजिनेट्स इन द पलामू डिस्ट्रिक्ट, हज़ारीबाग वाला प्लेटू वाला एरिया। और इम्पॉर्टेंट इसका जो कल्चरल इम्पोर्टेंस है, इसीलिए ये सोन नदी के पैरेलल बहती है। जब हम लोग ड्रेनेज सिस्टम देख रहे थे तो उसके पैटर्न में जैसे डेंड्राइटिक, टेरेलिस और रेक्टेंगुलर पढ़ा, रेडियल, सेंट्रिपिटल, वैसे ही एक और सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं पैरेलल, बट उस पर पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है। अब पुनपुन को बमगधी भी बोलते हैं, बामगधी, ये याद रखेंगे। यहाँ पे याद रखना था, सुमगधी है सकरी नदी और बामगधी है पुनपुन नदी।
अब पुनपुन नदी की जो इम्पोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूटरी वो है धरधा और मोरहर। धरधा और मोरहर। मोरहर हम लोगों ने सकरी नदी में भी पढ़ा था, मोहर और क्यूल। लेट्स सी बोथ ऑन द मैप। तो ये देखिए, ये है सकरी, कोडरमा वाले एरिया से निकल रही है और वो जाके बिहार में ये खुद को ड्रेन करती है, जो कि लास्टली जाके गंगा में मिल जाती है। तो सकरी नदी याद रखेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिवर पैटर्न। अब कुछ छोटे मोटे रिवर भी हैं, जैसे कि चानन नदी। तो इसका नाम पहले पंचानन था, क्योंकि 5 छोटी छोटी नदियाँ मिलकर बन रही थी। तो चानन नदी, पंचानन नदी, ये हज़ारीबाग, गिरिडीह, सॉरी, हज़ारीबाग वाला एरिया से जो 5, पूरा जो प्लेटू एरिया है वहीं से 5 छोटी छोटी, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, फाइनली जाके सकरी में गिर जाती है। अगली जो नदी है वो है फल्गु। ये इम्पॉर्टेंट नदी है क्योंकि इनका जो वर्णन है वो बुद्धिस्ट वाला जो चैप्टर, आप बुद्धिज़्म का चैप्टर पढ़ेंगे जीएस में, वहाँ पर भी है। और ये जनरली पिंडदान के लिए जाना जाता है। पिंडदान इज़ द वर्शिप दैट वी डू टू आवर एंसेस्टर्स फॉर मुक्ति एंड सो ऑन। सो पिंडदान छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है और ये फाइनली गंगा के टाल एरिया में जाकर मिल जाती है। इसके जो ट्रिब्यूटरी वो हैं निरंजना और मोहना। ये याद रखेंगे, निरंजना एक बार एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, आप उसके ऊपर स्टार देख सकते हैं। इसका जो एक अलग नाम है वो है अंतःसलिता। अब मुझे ये इंग्लिश में लिखने नहीं आ रही थी कि कैसे लिखा जाए, तो मैंने इसको हिंदी और इसलिए भी याद रखा है ताकि आपको याद रहे, मुझे भी याद रह जाएगा। अगली जो नदी है वो है कांची। तो बहुत तरह के गाने भी बने हैं, वो कांची रे, याद रख लेंगे कांची। और ये जो है ये ट्रिब्यूटरी है सुबर्ण रेखा की, और इस पर दशम फॉल है, बस रिवीजन के लिए। और एक जो लास्ट नदी है जो आप देखेंगे वो है गंगा। गंगा जो कि साहेबगंज में बहती है। एक क्वेश्चन इस पे पूछा जा चुका है, लेकिन झारखंड में बस 80 किलोमीटर्स ही है इस पे एक मल्टी मॉडल टर्मिनल बना था, जिसपे जो वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं, द करेंट प्राइम मिनिस्टर हैड क्रिएटेड अ लॉट ऑफ इश्यूज और कंट्रोवर्सी। उसके बारे में बात नहीं करेंगे, वी विल नॉट पॉलिटिसाइज दिस वीडियो। फल्गु नदी को अब हम लोग मैप पर देख लेते हैं। फल्गु नदी एक जो छूट गया है, बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं फल्गु नदी का ओरिजिन यहाँ पर, और यहाँ आती है, आप देख सकते हैं। तो जो जो इम्पोर्टेंट रिवर है एक बार बस मैप वर्क देख लेते हैं उसका। नीचे से शुरू करते हैं। सुवर्ण रेखा, ये रही आपकी सुवर्ण रेखा, जो कि रांची में ओरिजिन करती है, सरायकेला से पास होती है और ईस्ट सिंहभूम से होते हुए नीचे फ्लो कर जाती है। दूसरी जो है वो है साउथ कोयल, जो कि नीचे की तरफ फ्लो कर रही है। तो वो भी रांची से, आप देखिए, रांची से लोहरदग्गा होते हुए, गुमला होते हुए, सिमडेगा को हल्का सा छूते हुए, क्रॉस होते हुए, वेस्ट सिंहभूम से होते हुए नीचे गिर जाती है। दामोदर जो कि सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है, वो भी लोहरदग्गा से, लोहरदग्गा के टोर से, और यहाँ से निकलती है, रांची को क्रॉस करती है, रांची को क्रॉस करते हुए हज़ारीबाग, हज़ारीबाग में होते हुए, हज़ारीबाग से होते हुए आप देख सकते हैं ये फ्लो कर रही है। मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि थोड़ा क्लैरिटी हो जाए। हाँ, हज़ारीबाग से होते हुए आप ये देखिए यहाँ से मूव कर रही है बोकारो, फिर धनबाद, थोड़ा सा गिरिडीह, और ये नीचे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट नदी है वो है सोन। ये देखिए एमपी से इधर से आ रही है, और ये गढ़वा और पलामू के बीच में जो बॉर्डर बना रही है, और बिहार के साथ भी बॉर्डर बना रही है। उसके बाद है गुमला में शंख नदी। शंख नदी भी यहाँ गुमला से निकल रही है, और उसके बाद यहाँ होते हुए गुमला को पूरा एंटायरली कवर करते हुए सिमडेगा होते हुए उड़ीसा की तरफ चली जाती है। देवघर साइड, गोड्डा, पाकुड़ साइड आप देखिए, यहाँ पे साहेबगंज, यहाँ पर से थोड़ी गंगा फ्लो करती है, उसको भी याद रखना ज़रूरी है क्योंकि न्यूज़ में बार बार आता जाता रहता है। लेकिन उसके अलावा जो है यहाँ पे मयूराक्षी, जिसको मोर नाम से लिखा है, लेकिन इसको मयूराक्षी भी बोलते हैं। मयूर मतलब होता है पीकॉक, और अक्षी मतलब होता है आँख। तो मयूर के आँख जैसा, अब आई डोंट नो इसका नाम मयूराक्षी क्यों रखा गया है। तो यहाँ से निकल रही है देवघर के त्रिकुट पहाड़ से, और यहाँ गोड्डा होते हुए साहेबगंज होते हुए चली जाती है। एक है बराकर, जो कि हालांकि है तो वो दामोदर की ही ट्रिब्यूटरी, बट फिर भी हज़ारीबाग के लोअर एरिया में यहाँ से निकल रही है,
और फिर धनबाद होते हुए ये फाइनली उसमें गिर जाती है। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट रिवर्स जो कि हमें याद रखने हैं, और इसी से जनरली घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ हैं जैसे कि संजय नदी, बट दे आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। तो फोकस वहीं रखेंगे जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सबके ट्रिब्यूटरीज और माउथ याद रखेंगे। तो ये हो गया चैप्टर ख़त्म, झकास। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसको एक बार देखना ज़रूरी है, हालांकि ये पढ़ते पढ़ते बता दिया गया है, बट फिर भी एक बार रिवीजन के लिए इसको देख लेते हैं। देव नदी दामोदर को कहते हैं, सोन गढ़वा में घुसती है, निरंजन नदी जो है वो फल्गु नदी की ट्रिब्यूटरी है, सुमगधा रामायणा में सकरी नदी को कहा गया है, पत्थरों एंड जयंती अजय नदी के ट्रिब्यूटरी हैं, गंगा साहिबगंज में क्रॉस करती है और सबसे जो ज़्यादा पॉल्यूटेड है वो है दामोदर। तो ये हमारा जो चैप्टर था रिवर्स, इसके अलावा बाहर से इसे क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए। जनरली जो रिवर्स हैं वो पेरिनियल नहीं है, यहाँ पे सीजनल है, रेन वाटर से फेड है। बस इतना ही याद रखने लायक है। आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप यू विल स्टडी वेल। थैंक यू गाइज।